जैसे ही हत्यारे ने अपना निशाना साधा, एक खूबसूरत महिला अचानक उसके निशाने पर आ गई। प्रोफेशनल होने के नाते उसने जल्दी से अपना स्कोप ठीक किया और मिशन पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। लेकिन एक तड़प ने उसे फिर से उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। उसे पता था कि यह ध्यान भटकाना खतरनाक हो सकता है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी घड़ी देखी। हार्ट बीट 65 एकदम सही थी। उसने ट्रिगर को कसकर पकड़ लिया और पूरे ध्यान से निशाना साधा। अब तक वो कभी चूका नहीं था। लेकिन जैसे ही गोली चली, सबसे चौंकाने वाली बात हुई। महिला अचानक उसके गोली जी के सामने आ गई। हत्यारा तुरंत दूसरी गोली चलाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तब तक पर्दा गिर चुका था। मिशन चूक गया, मिशन फेल हो गया। बिना देर किए उसने अपनी राइफल को अलग किया, अपना बैग पैक किया और रात में गायब हो गया। नीचे सड़क पर पहुंचकर उसने एक टैक्सी पकड़ी और सीधे एयरपोर्ट की ओर चला गया। अंदर जाने से पहले उसने अपनी आखिरी गन डस्टबिन में फेंक दी। जैसे ही वह चढ़ने वाला था, उसका फोन बज उठा। उसका एक एम्प्लॉई ठंडा और सख्त, तुम कैसे फेल हो गए? लेकिन यह यहीं खत्म नहीं हुआ। क्लाइंट इस असफल को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कार्ल जानता था कि हाई प्रोफाइल टारगेट की दुनिया में असफल होने का मतलब एक ही होता है। अब वह शिकार था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने फोन को तोड़ दिया, सिम निकाल लिया और पैरों से कुचल दिया। अब कोई ट्रैकिंग नहीं थी, लेकिन वह सतर्क रहा। फ्लाइट में काला चश्मा पहने एक आदमी उसे घूरता रहा। शक बढ़ता गया। जैसे ही वे उतरे, काल ने फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके दूसरी फ्लाइट बुक कर ली। लेकिन जब वह अगले टर्मिनल पर पहुंचा, तो वही आदमी वहां था। अब उसे यकीन हो गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है। उसने फ्लाइट कैंसिल कर दी, अगली सुबह के लिए नई टिकट बुक की और एक होटल में छिप गया। अगले दिन उसने दूसरी फ्लाइट ली और आखिरकार अपने ठिकाने पर पहुंच गया। अपना ट्रक पकड़कर वह जंगलों, खेतों और सुनसान रास्तों से होते हुए एक लंबा चक्कर लगाता रहा। कोई उसे फॉलो कर रहा कि जांच करता रहा। आखिरकार अपने फार्म हाउस पर पहुंचकर उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मिट्टी में पैरों के निशान। कोई यहां आया था। खतरे का अलार्म बज उठा। उसने चुपचाप ट्रक से अपना बैकअप हथियार निकाला, दीवार फांदी और झाड़ियों में छिप गया। और भी पैरों के निशान, इस बार अंदर की ओर ले जाने वाले। उसने हर कमरे को साफ किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल टूटा हुआ फर्नीचर और खून के धब्बे, संघर्ष के सबूत। घबराकर उसने अपनी पत्नी को फोन किया। उसकी आवाज कमजोर थी। मैं अस्पताल में हूं। एक आदमी और एक महिला ने घुसकर मुझ पर हमला किया। कार्ल के हाथ कांप रहे थे। उसने उसे एक निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की व्यवस्था की। फिर उस जीवन की ओर मुड़ा जिसे वो पीछे छोड़ आया था। उसने एक फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। एक पेशेवर हत्यारे के रूप में उसने अपने फार्म हाउस में आपातकालीन हथियार रखे थे, पैसा और गियर छिपाए थे। अब उन्हें वापस पाने और वापस लड़ने का समय था। खेल अभी शुरू हुआ था।